एवोल्यूशन चैप्टर 7। इसमें कहता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। कहता जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है वो स्टडी है इसमें, या फिर कह सकते हैं कि इसमें पढ़ा जाता है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स के बारे में ऑन अर्थ, यानी अर्थ पर किस तरह से जो लाइफ फॉर्म्स का हिस्ट्री है, क्या इतिहास है उनका, इसके बारे में पढ़ना होता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। व्हाट एग्जैक्टली इज़ एवोल्यूशन, साथ ही आपको जानने के लिए मिलता है कि इवोल्यूशन है क्या। टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ लाइफ, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑफ स्टार्स एंड इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। कहते टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। कहता जो चेंजेज फ्लोरा या फौना में देखने को मिला लंबे समय के बाद जो पृथ्वी पर थे, वी मस्ट हैव, उसके लिए हमें चाहिए समझना चाहिए कंटेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। डेट इज़ वो है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, स्टार्स का एवोल्यूशन, इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ, और खुद यूनिवर्स का भी यहाँ पर हमें एवोल्यूशन जानना चाहिए। ऑफ ऑल द कंस्ट्रक्टेड एंड कंजेक्टर्ड स्टोरीज, what follow is the longest of all the constructed and conjectured story. This is the story of origin of life and origin evolution of life forms. कहते हैं जो कहानी है ना, ये है लाइफ के किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ है एंड जो उस लाइफ फॉर्म्स का जो एवोल्यूशन हुआ है उसका कहानी है। और ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी ऑन प्लानट अर्थ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, या फिर बायोडाइवर्सिटी है अर्थ planet अर्थ पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। तो पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। व्हाट वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई बी आर। कहते व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई बी आर, यानी जब हम क्लियर नाइट में जब आसमान में तारे देखते हैं, इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम, स्टेलर डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो स्टेलर जो डिस्टेंसेज है उसको लाइट ईयर में मापा जाता है। व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इट्स जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक एंड फ्रॉम ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे एंड रीचिंग आवर आइज नाउ। कहते हैं कि व्हाट वी सी टुडे, जो चीज़ें आज हम देख पा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है हुज इमिटेड लाइट स्टार्टेड इज जर्नी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जिसने अपना लाइट के इमिट करने का जो जर्नी था बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ साल पहले शुरू किया था, एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे है वो हमसे, और उसके बाद वो हमारी आंखों तक पहुंच पा रहा है। हाउएवर व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग वी सी देम इंस्टेंटली एंड हेंस इन द प्रेजेंट टाइम। कहता है कि जब हम कोई वस्तु देखते हैं अपने इमीडिएट सराउंडिंग में, वी सी देम इंस्टेंटली, हम तुरंत उसे देखते हैं, एंड हेंस इन द प्रेजेंट टाइम, और उसे हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। देयरफॉर वी सी स्टार्स वी अपेरेंटली आर पीपिंग इनटू द पास्ट। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है एक यूनिक इवेंट है यूनिवर्स के हिस्ट्री में, इतिहास में। The universe is vast. Relatively speaking, the earth itself is almost only a speck. कहता जो यूनिवर्स है वास्ट है, रिलेटिवली अगर हम अर्थ की बात करें तो खुद भी ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड। कहता यूनिवर्स जो है बहुत साल पुराना है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। कहता जो ह्यूज क्लस्टर है गैलेक्सीज का वो मिलकर यूनिवर्स बनाया, यानी यूनिवर्स, यानी यहाँ तक अभी तक जो नोट्स देख लें तो हमने क्या जाना कि इवोल्यूशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इवोल्यूशन बायोलॉजी क्या है, यूनिवर्स के बारे में जाना कि ये 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कंप्राइज है ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज का, डेट कंटेन, जिसमें स्टार्स है, क्लाउड्स है, गैसेस का एंड डस्ट का। तो इतना तक हम ये जान चुके हैं।
अब आगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी एक प्रयास करता है, एक कदम, ताकि वो एक्सप्लेन कर पाए हमें कि यूनिवर्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, यानी फिजिकल टर्म में एक ह्यूज एक्सप्लोजन जो अनइमेजिनेबल है, उसके लिए यहाँ पर जो टर्म है वो आता है। यानी बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो ये कहता है कि सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, जो फिजिकल टर्म में अनइमेजिनेबल है उसको बिग बैंग कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी की माने तो कहता है कि इट एक्सप्लेन दैट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो एक्सप्लेन करना चाहता था कि हाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हैपन। दिस से डेट कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंडेड एंड हेंस टेम्परेचर केम डाउन। कहता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया और टेम्परेचर जो था उसका धीरे धीरे नीचे आता गया या फिर घटता गया। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म समटाइम्स लेटर, और यहीं पर हाइड्रोजन और हीलियम जो थे कुछ समय बाद यहाँ पर फॉर्म हुए द गैसेस कंडेंस, और इससे इसके कारण जो गैसेस थी वो कंडेंस होती चले गई और ग्रेविटेशन के कारण एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स, और इस तरह जो आज के यूनिवर्स का जो गैलेक्सी है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो एरा गैलेक्सीज फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स प्रेजेंट डे इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सीज अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कहता जो अर्थ है उसको आप मान सकते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बैक उनका फॉर्म हुआ हो, ऐसा कह सकते हैं। देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन ईयरली अर्थ, लेकिन शुरुआत के समय में जो अर्थ था उस पर एटमोसफियर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टेन मास कवर द सरफेस। वहाँ पर वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, जो कि मोल्टेन मास जो था कवर, और मोल्टेन मास जो कवर किए हुए था उसके सरफेस को। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड द लाइटर H2 escaped। कहता जो यूवी रे है, सूरज से जो यूवी रेज आ रहा था उसने वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट किया, ब्रेक किया, एंड द लाइटर H2, और जो लाइटर H2 था वो उससे स्केप हो गया। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, और इस तरह जो ऑक्सीजन था वो अमोनिया एंड मीथेन से कंबाइन हुआ और उसने वाटर बनाया, और एंड CO2 एंड अदर्स, और भी कुछ चीज़ें थी जो बनाया जब उसके साथ कंबाइन हुआ। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म, और ओजोन लेयर भी इस तरह से फॉर्म हुआ। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन, और जैसे जैसे ठंडा हुआ वाटर वेपर जो है रेन के रूप में फेल किया टू फील ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशियन, जिसकी वजह से जितने भी डिप्रेशन थे या फिर ओशियन थे उसने उसको फॉर्म किया, उसको फिल कर दिया, भरा। लाइफ एपर्ट्स 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो पहले अर्थ का जब फॉर्मेशन हो गया उसके 500 वर्ष बाद, 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर लाइफ अपेयर हुआ। डेट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियंस, इसको कह सकते हैं कि 4 बिलियंस ईयर्स बैक। ठीक है, डिड ऑल कम फ्रॉम आउटर स्पेस। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जितना भी चीज़ें थी वो सभी आउटर स्पेस से आई है? सम साइंटिस्ट बिलीव डैट इट कम्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो चीज़ें हैं वो आउटसाइड से आई है, आउटर प्लैनेट से आई है या फिर आउटर यूनिवर्स से आई है। अर्ली ग्रीक थिंकर, उनमें से एक फेमस थे, ग्रीक के थे, थॉट यूनिट्स ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर, जिसको उन्होंने स्पोर कहा यूनिट ऑफ लाइफ को, वह ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ। उन्होंने कहा कि स्पोर वो बहुत सारे प्लैनेट पर ट्रांसफ़र किया गया जिसमें अपना अर्थ भी शामिल है, यानी लाइफ जो आउटर स्पेस से आया है कहना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर, और इनका जो ये थ्योरी था पैनस्पर्मिया थ्योरी,
जो इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तो इनके जो इस थ्योरी को कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी भी कहा जाता है या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अनुसार इन्होंने कहा, अगर इस थ्योरी की एक्सप्लेन करें, आएंगे इस पे भी, तो इन्होंने इस थ्योरी के माध्यम से कहा कि लाइफ जो है वो आउटर स्पेस से आई है, आउटसाइड से आया है। डेट इज़ यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको इन्होंने स्पोर कहा, वो ट्रांसफर हुआ टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग अर्थ, यानी उसमें अपना अर्थ भी शामिल था, और वहाँ पर ये जो स्पोर था, जो लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ था, वो ट्रांसफ़र किया गया आउटर स्पेस से। तो बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, इनको इनके जो आइडिया है पैनस्पर्मिया थ्योरी का, उनको लोग मानते हैं, बहुत एस्ट्रोनॉमर इनके विचार को। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड, इटीसी। लेकिन लंबे समय तक ऐसा लोगों का मानना था कि जो लाइफ है ना, वो किसी सड़े गले पदार्थ से, जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, मड हुआ, उससे ओरिजिन हुआ है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और यही था स्पॉन्टेनियस जनरेशन का थ्योरी। इसने कहा कि जो लाइफ है केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड, यानी ये जो गले सड़े पदार्थ है, इनसे लाइफ ओरिजिन हुआ है। इसको बायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा जाता है। इन तो लोगों का ऐसा मानना था। लुइस पैस्चर by careful experimentation demonstrated the life comes from only from pre-existing life। एक साइंटिस्ट है लुइस पैस्चर करके, उन्होंने जब बहुत ही ध्यान से केयरफुली जब एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने लोगों को दिखाया या फिर बताया कि जो लाइफ है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकता है। ऐसे नहीं कि कैसे भी बोल दें, जैसे कि अबायोजेनेसिस जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऐसे ही कुछ भी बोल देना ठीक नहीं है। वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ ओरिजिन हो सकता है। ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, इसके लिए उन्होंने शो किया, एक एक्सपेरिमेंट दिखाया कि किस प्रकार उन्होंने जब एक प्री स्टरलाइज्ड फ्लैक्स में लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट, जो किल्ड ईस्ट था उससे लाइफ नहीं आया। वाइल इन अदर फ्लास्क ओपन इन टू एयर, जो हवा से जिसका संपर्क था, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोज फ्रॉम किल्ड ईस्ट, वहाँ पर भी किल्ड ईस्ट को रखा तो यहाँ पर लाइफ देखने को मिला, लाइफ ओरिजिन हुआ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, और इस तरह जो उनका जो बिना किसी लॉजिक का जो लॉ था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो उन्होंने सोचा, बिना लॉजिक तो नहीं कर सकते, जो एक साइंटिस्ट होने के नाते जो उन्होंने सोचा, जिस आधार पर सोचा ठीक था, उन्होंने उसके लिए भी अपना लॉजिक दिया, तो उनको डिसमिस कर दिया गया, लोगों ने नहीं उसको स्वीकार किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम ऑन अर्थ। लेकिन ये जो थ्योरी था इनका लुइस पैस्चर का, जिसके थ्रू एक इन्होंने कहा कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि जो फर्स्ट लाइफ था वो कैसे ओरिजिन हुआ, वो कहाँ से आया पृथ्वी पर। इसी कड़ी में बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। इनमें अगला था ओपरिन ऑफ रसिया एंड हल्डेन ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, ओपरिन जो रसिया से थे, हल्डेन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने कहा दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा कि वो जो फर्स्ट फॉर्म होगा लाइफ का, वो हो सकता है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया हो, लेकिन वो इनऑर्गेनिक या फिर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन हो, इनसे बना हो। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, और वो जो लाइफ का फॉर्म था उसमें केमिकल इवोल्यूशन होता गया एंड चेंजेस मिला देखने को। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट्स। यानी इस माध्यम से, इस थ्योरी से माध्यम से कहना चाहते थे कि डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट के मिलने से। तो जो कंडीशन था और अर्थ था, जैसे कि हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक कंटेनिंग CH4NH3 etc। इन 1953 उनका जो एस एल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल।
तो एक एस.एल. मिलर करके साइंटिस्ट है, उन्होंने जो प्रिमिटिव अर्थ था उसी का सेम टू सेम हूबहू बिल्कुल वैसा ही कंडीशन अपने लेबोरेटरी में उन्होंने बनाया। तो इसके आधार पर उन्होंने देखते हैं क्या करेगा। तो अमेरिका के वो साइंटिस्ट हैं, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लैश। यहाँ पर उन्होंने एक क्लोज्ड फ्लैश लिया, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को क्रिएट किया जिसके कंटेनिंग CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। जिसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो था अमेजिंग। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, जिसके बाद अमीनो एसिड का फॉर्मेशन उन्होंने देखा। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व्ड, और भी बहुत चीज़ें वहाँ पर उसी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व की गई, जैसे कि शुगर का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजन बेसेस, पिगमेंट्स एंड फैट्स एंड ऑल। एनालिसिस ऑफ meteorite content also revealed similar compounds, indicating that similar processes are occurring elsewhere in space। जिसने कहा कि शायद स्पेस की कहीं भी जगह पर ऐसा होगा। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, लेकिन हमें जो एविडेंस मिला वो लिमिटेड था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose। तो अब भी हम कह सकते हैं कि हमें ये आइडिया नहीं हो पाया कि जो फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल था लाइफ का वो एरोज कैसे हुआ, वो उसका कैसे ओरिजिन हुआ। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड नॉट ओरिजिनेटेड 3 बिलियंस बैक। कहता जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है लाइफ का वो 3 बिलियन ईयर्स बैक के आसपास ओरिजिन हुआ। दे वुड हैव बीन जेंट मॉलिक्यूल, आरएनए प्रोटीन, हो सकता है कि यहाँ पर जेंट मॉलिक्यूल जैसे आरएनए प्रोटीन हो, पॉलीसेकेराइड्स हो, या फिर ETC। दीज कैप्सूल, अब ये जो कैप्सूल होगा तो ये रहा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसके तहत उन्होंने जो अर्थ का जो प्रिमिटिव कंडीशन था उसको उन्होंने यहाँ पर शो किया। दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स, परहैप्स द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो। दिस वर प्रोबेबली सिंगल सेल। ऑल लाइफ फॉर्म्स वर water environment only। This was a version of a biogenesis, that is the first forms of life arose slowly through evolutionary forces। जिसने कहा कि जो फर्स्ट फॉर्म्स था लाइफ का वो evolutionary forces से हुआ। फ्रॉम नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी, ज़्यादातर लोगों ने नॉन लिविंग मोलिक्यूल्स को एक्सेप्ट किया। हाउएवर वंस फॉर्म्ड हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू द कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज़ द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। तो नीचे आपको इसी के बारे में जानना है और ये आपके लिए बिल्कुल ही मज़ेदार होने वाला है।